अब हम बात करते हैं हेड के बारे में। हेड के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ इस बारे में, फिर आपको डायग्राम समझाता हूँ। जो फेशियल बोन्स हैं हेड में, आप जो फेशियल है, हमने पहले ही बात किया था कि फेशियल में 14 बोन्स होती है, राइट। इसमें कौन कौन सी हैं? और फेशियल बोन्स को हम कहते हैं आल्सो नोन एज फ्रंटल बोन्स। इनको फ्रंटल बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सबसे पहले इंफीरियर नेजल कॉन्के, इंफीरियर नेजल कॉन्के, देन लैक्रिमल नेजल पैलेटीन, ठीक है। इसके बाद मैक्सिला, उसके बाद जाइगोमैटिक होती है, वोमर होती है, और मैंडिबल होती है। इंफीरियर नेजल कोंका यहाँ बीच में होती है, नाक के बिल्कुल बीच वाली साइड में होती है, यहाँ साइड में, ठीक है। लैक्रिमल यहाँ होती है आंख के साइड। वो लैक्रिमल में फीमेल्स यूज करती है ना, वो लोशन लैक्रीमे करके आता है, या लैक्रीमी कुछ करके क्रीम आती है वो। फिर नेजल बोन आती है यहाँ पर, बिल्कुल आप हड्डी देखेंगे ना, जैसे नाक के बिल्कुल यहाँ पर होती है नेजल बोन। पैलेटीन, मैक्सिला, मैक्सिला एरिया होता है, जाइगोमैटिक, फिर मैंडिबल, बोमर। मैं आपको बारे सारा बताता हूँ अभी। और लेकिन इससे पहले मैंने ये नाम इसलिए लिखे हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि ये बोन्स कितनी बोन्स हैं, नहीं तो मेरे को लिखने का इसका कोई फन नहीं था। तो इन्फीरियर नेजल, आपने इसमें ट्रिक याद रखनी है कि जो वोमर है, ओनली ये वोमर और ये मैंडिबल, ये सिर्फ एक एक होती है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल हैविंग द टू टू बोन्स, टू कोंका, टू लैक्रिमल, टू नेजल, टू पैलेटीन, टू मैक्सिबल मैक्सिला, टू जाइगोमैटिक, वन वोमर एंड वन मैंडिबल। दो दो चार, दो छः, दो आठ, 10, दो 12, 13 और 14। तो ये हो गया टोटल 14 बोन्स। अब देखिए, अब ये बोन में देखिए कौन सी बोन कहाँ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो साइड दिख रही है, ये दिस इज नोन एज इंफीरियर नेजल कोंका, बिल्कुल कॉर्नर, मतलब नाक का अगर देखे जाए तो यहाँ नीचे साइड में ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोंके, ओके। लैक्रिमल बोन, जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज अ लैक्रिमल, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है आपके आंख के साथ वाला, इसको बोलते हैं लैक्रिमल। ये लैक्रिमल एरिया है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेजल बोन, दिस इज अ नेजल बोन, ये होती है नेजल बोन। देखिए आपको निखिल सर कितनी मेहनत से बता रहे हैं, लेकिन आप लोग गाइस शेयर नहीं कर रहे, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे मेरे साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको बात करनी पड़ेगी मेरे साथ, ताकि मुझे पता लगे कि हमारे ड्रॉबैक्स कहाँ आ रहे हैं और कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है, जहाँ पे और अच्छे से हम आपको समझा सकते हैं। टारगेट हमारा है नॉलेज, हमारे को ज्ञान आना चाहिए, हमें बातों का पता होना चाहिए। एग्ज़ाम्स तो क्वालिफाई होते रहेंगे, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, तो पूरी उम्र एग्ज़ाम ही देना है हम लोगों को। दिस इज़ नाउन एज नेजल बोन। देन आपको पता होना चाहिए कि वोमर है ये वाला एरिया, ये हॉल सेक्शन इज नाउन एज वोमर। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वोमर, यानी कि जो हमारा ये अपर लिप्स वाला एरिया यहाँ बीच वाला साइड में, इसको वोमर कहते हैं, ओके। तो और ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर ये टांग, ये वाला एरिया, सारा एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज अ मैंडिबल। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैंडिबल और वोमर, ये वोमर भी देखो एक ही है, बाकी सब दो दो दिख रहे हैं आपको। नेजल भी एक लेफ्ट राइट, ये एक आ जाएगी, ये सिंगल बोन है। ये आपकी जो मैंडिबल है, ये आपकी एक बोन आ गई। और इसमें आपको और चीज़ जो देखने वाली है आती है जाइगोमैटिक बोन, वो ये होती है ये साइड में, ये वाली साइड कार्नर वाली, यहाँ से यहाँ ये वाला एरिया, ये पूरा ये, मतलब यहाँ से लेके आपका ये वाला बोन, ये आपकी है जाइगोमैटिक बोन। दिस इज द जाइगोमैटिक बोन, इसको जाइगोमैटिक बोन कहते हैं। ये भी दो है, 1 और 2। ये वाला आप देखिए, ये डायग्राम, दिस इज अ जाइगोमैटिक बोन।
और आपके बाद इसके बाद और कौन सी बोन आपको पता होनी चाहिए? बाकी तो सारी हो गई, ये तो नेजल बोन आ गई, मैक्सिला पता लग गया। मैक्सिला नहीं पता लगा ना, मैक्सिला सबसे बड़ा एरिया यहाँ से मैक्सिला, ये पूरा एरिया मैक्सिला होता है। यहाँ पे हम क्रीम, आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट वाले प्लेयर्स होते हैं यहाँ क्रीम लगाते हैं, ऐसे लंबी लंबी क्रीम लगाते हैं, व्हाइट वाला एरिया जब वो पूरा एरिया ढकते हैं ना, यहाँ वाला फ्रंट वाला, वो मैक्सिला होता है। ये वाला देखिए, ये जो आपका बैंगनी कलर का है ना, पर्पल कलर का, ये पूरा, ये लेफ्ट एंड राइट, ये आपका जो सारा का सारा जो है, दिस इज अ मैक्सिला, दिस इज नोन एज मैक्सिला। तो ये सारी बोन्स के बारे में पता लग गया आपको। कितना सिंपल है ना, कितने मतलब सिंपल चीज है, बहुत मजेदार चीज है ये फिजियोलॉजी। बस मजा आना चाहिए पढ़ने में, और ये मजा कौन देगा? निखिल सर देंगे पढ़ाने का मजा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रेनियल बोन्स के बारे में। क्रेनियल बोन्स यानी कि हेड बोन्स, ऊपर सर के ऊपर कौन कौन सी बोन्स होंगी, इसके लिए आपको मैं इसलिए नाम लिख रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कौन सी बोन कितनी है। मैंने आपको बताया सिर्फ वोमर और एक मैंडिबल होंगी जो एक एक होंगी, बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल वो कितनी होंगी? दो दो बोन्स होंगी। और टोटल फेशियल बोन्स कितनी है? टोटल फेशियल बोन्स है हमारे पास 14, और क्रेनियल है हमारे पास 8। तो लिखेंगे क्रेनियल के बारे में, एक होती है इसमें फ्रंटल, ओके, इथेमोइड, फ्रंटल, इथेमोइड, टेम्पोरल, ओके, देन पैरिएटल, पैरिएटल, और उसके आता है ऑसिपिटल, और एक आता है स्फेनाइड। देखो, फ्रंटल तो हो गया ये वाला बोन, जिसको फ्रंटल कहते हैं। इसके बाद ये वाला एरिया होता है, ये पैरिएटल होता है। और ये पीछे वाला जो एरिया है खोपड़े का, है ना, ये खोपड़े का पिछले वाला एरिया, थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं ना, तो ये हमारा है ऑसिपिटल। ये जहां पे खड्डा वगैरह पड़ा होता है इसको हम कहते हैं स्फिनाइड। तो एथेमॉइड दिखता है हमको यहाँ, अंदर से एथेमॉइड दिखता है, तो कितना ईजी है ना। पेनिटल यहाँ पे साइड में होते हैं ये दो, यहाँ पे देखिए, ये आ गया ना बात, ये मजा आएगा ना यहाँ पे। अब देखिए तो ये आपको ये चीज क्लियर है, मैंने आपको बताया ये वाला जो एरिया ये हमारा, इसको हम कहते हैं फ्रंटल, दिस इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे फ्रंटल। ये वाला फ्रंटल के पीछे वाला एरिया, सबसे बड़ा वाला एरिया, ये पैरिएटल है। बेसिकली इट इज डिवाइडेड बाय अ जॉइंट कैप्सूल। जब हमने बात कर रहे थे जॉइंट के बारे में कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट आता है पैरिएटल का। हमने जब वहां पे स्फेनो पैरिएटल की बात करी थी हमने, है ना, इंटरपैरिएटल की बात करते हैं हम, इंटरपैरिएटल सूचर्स के बारे में बात करते हैं हम, जो हमारे सेरेट सूचर्स आते हैं, ये सूचर्स में भी आता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी आता है। तो ये बड़े काम की चीज़ है हमारा सर, है ना, बचा के रखना चाहिए, दिमाग में तो इसी के अंदर है पड़ा हुआ। तो आप देखिए, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल, दिस इज नोन एज पैरिएटल, सॉरी नॉट टेम्पोरल, दिस इज अ पैरिएटल। टेम्पोरल हमारा हिस्सा यहाँ वाला हिस्सा आता है, ये वाला जो हमारा है, इस साइड से, यहाँ साइड से पूरा ऑसिपिटल के साथ आ रहा है, नीचे वाला ऑसिपिटल के नीचे वाला एरिया, या फिर सॉरी पैरिएटल के नीचे वाला एरिया, और साइड एरिया जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ये इसको टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये टेम्पोरल बोन आ गया। इथेमॉइड बोन आपको अंदर से, यहाँ से अंदर वाली साइड दिखेगा, यहाँ ये वाला अंदर वाला साइड दिखेगा आपको, यहाँ से अंदर, ये हमारा इथेमॉइड बोन आ गया। ओके, तो उसके बाद ये पीछे वाला एरिया जहां ब्राउन वाला कलर का है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज अ ऑसिपिटल एरिया, बिल्कुल खोपड़े का नीचे वाला साइड वाला एरिया, पूरा एक ही होता है ये ऑसिपिटल। यहाँ मैंने आपको बताया नहीं बताया, इसमें एक चीज याद रखनी है, एक तो आपकी टेम्पोरल के बारे में याद रखना है 2, और एक पैरिएटल के बारे में रखना है 2। यहाँ मैंने बता दिया वैसे भी आपको, दिस इज अ टेम्पोरल, है ना, ये वाला एक यहाँ लेफ्ट साइड में होगा और एक वहां पे राइट साइड में होगा। और उसी प्रकार ये पैरिएटल जो है हमारा, पैरिएटल यानी कि एक इस साइड, इट इज, मैंने बताया ना क्योंकि ये जॉइंट कैविटी से डिवाइड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो बाकी सारे 1 1, फ्रंटल 1 ये पूरा होता है, इथेमॉइड 1, ऑसिपिटल 1, और स्फेनाइड 1। हमारे जम्मू कश्मीर में ठंड हो गई है, सुबह तो बहुत धुंध पड़ी होती है, कभी कहीं कहीं तो अब तो कोहरा पड़ना भी शुरू हो गया है, तो बहुत ठंड लगती है सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं ना, शाम को भी ठंडा हो गया मौसम। तो देख लो यही बोन्स हैं, आपको पता लगे। एक आपने ध्यान रखना है यहाँ पे पैरिएटल बोन के बारे में, नंबर 1, एक ये आपकी, एक आ गई पैरिएटल, एक आ गया आपका टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 3, फ्रंटल 4, स्फेनाइड 5, इथेमॉइड 6 ही तो है,
6 ही तो बोन है। तो ये टोटल हमारे पास कितने बोन्स आ गए, ये आ गए हमारे पास 8 बोन्स टोटल। अब 8 बोन्स तो आ गए, लेकिन हमारे पास कितनी हुई, 8 और 4, ये 8, 8 और 14 इक्वल्स टू 22, 22 प्लस 25 और प्लस 26, है ना। 26 हमारी आ गई वर्टिबल, 25 आ गई चेस्ट वाली, 6 और 5 11 और 2 13, 2 और 3 2 5 और 2 7, 73, 80 बोन्स होती हैं हमारी एक्सियल में। तो 80 बोन्स में से अब इसमें से देखिए ईयर, कान को रिस्पेक्ट देना भाई साहब, क्योंकि ये कान इतने मुड़े हैं, टीचरों ने इतने मोड़े हैं ना कान, और अगर टीचर कान नहीं मोड़ेंगे ना तो हम लोग ट्रैक पे नहीं आएंगे। तो ये कान मोड़ने बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ना कान ज्यादा मत खींचो बड़े हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, कोई बड़े बूढ़े नहीं होते। कान मोड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा गलती करता है ना तो बच्चे को समझाना जरूरी है। बच्चा आजकल प्यार से समझता नहीं है, वो ढीठ हो जाता है। तो जितनी हमें मार पड़ी है ना, मुर्गा बना के भी कान पकड़ा है हमने, तो वो जब मुर्गा बना के कान पकड़ा है ना तो वो भी हमारे बहुत काम आया है, ताकि आज इस स्टेज पर हैं कि हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। इतनी काबिलियत ऊपर वाले ने दी है, इतनी गुरुओं ने हमें मान बख्शा है कि हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे कोई अगर गुरु आपको डांटता है तो कृपया करके, है ना, कृपया करके, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उसको टॉलरेट करने की अपने में शक्ति बनाओ। आपके भले के लिए कोई डांटेगा आपको। ओके, जैसे मैं अभी डांटूंगा कि आप लोग जो है शेयर नहीं कर रहे हो, करो ना यार शेयर, यार सब्सक्राइब करो ना यार। चलो सब्सक्राइब नहीं करना छोड़ो, लेकिन शेयर करो, किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए, जो बच्चा आराम से पढ़ ले। करो करो, कुछ तो करो। ओके, तो ईयर को रिस्पेक्ट देनी है, तो इसलिए ईयर को रिस्पेक्ट देके आपने बोलना है मिस, है ना, मिस बोलना है ना। तो मिस का मतलब होता है मैलर्स, इट इज नोन एज मैलर्स, इनकस एंड स्टेपस। और यही स्टेपस सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की, और ये छोटी बोन कहाँ पाई जाती है, मिडल ईयर में, अंदर कान के अंदर वाली साइड होती है ये, तो सबसे छोटी बोन है। और हर एक कान में एक मैलस होगा, एक इनकस होगा और एक स्टेपस होगा, टोटल 3, और दोनों कान के मिला के बनेंगे 6। तो 73 प्लस 6 हो गए 79, 79। और जो एक बोन है उसको हम बोलते हैं हायाइड, HOHYID। हायाइड का मतलब होता है नेक बोन, और ये एक होती है, +1 इक्वल्स टू 80। यस, कंप्लीट हो गए 80 बोन हमारे पूरे, 126 बोन भी हो गए, टोटल हो गए 206 बोन्स। और सारी बोन्स अब आपको याद है, 206 की 206 हड्डियों के नाम अब आप बता सकते हैं सबको। अगर कोई भी पूछे कि इस हड्डी का नाम क्या है, आप उस हड्डी का नाम अब बता सकते हैं। अब देखिए, मैं हायाइड बोन के बारे में एक बताता हूँ एक बात। जो हायाइड बोन है वो अकेली ऐसी बोन है हमारी बॉडी में जो किसी के साथ नहीं जुड़ी, और हायाइड बोन को वी शेप बोन भी कहा जाता है। इसको इस तरह से बोन होती है, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने एंगल दे दिया, इसको थोड़ा एंगल टेढ़ा सा और होता है, तो वी शेप बोन इसको कहते हैं। वी शेप बोन किसी और बोन के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी होती है, तो दिस इज नोन एज द नेक बोन। नेक बोन जब फंदा लगता है ना कभी कभार, तो वो ये नेक बोन देखते हैं, नेक बोन टूटती है सबसे पहले, तो इससे बंदा कड़कता होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स। अब मैं आपको बताता हूँ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दियर शेप, वो बोन्स को क्या बोला जाता है। तो आपने इसको नोट डाउन करना है। तो पहली बोन है लॉन्ग बोन, ठीक है, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, सिसामोइड बोन। ये जो फ्लैट बोन है, ये कुछ ही फ्लैट बोन्स होते हैं, बेसिकली ये फ्लैटेंड होते हैं, दे आर फ्लैटेंड। और इनका रोल क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि हमारे जो ब्रेन हो गया, हमारा हर्ट हो गया, हमारी रिब केज हो गई, हमारा पैल गया, इनको प्रोटेक्ट करना इनका किसका काम होता है, फ्लैट बोन्स का काम होता है। फिर आती है लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स हैं ये हमारा वेट, हमारी वेट को सपोर्ट करती हैं, हमारी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, यानी जैसे कि फीमर होती है सबसे लंबी बोन, लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, टीबिया, फिब्यूला, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी लंबी बोन्स है जो हमारे वेट को कंट्रोल कर, मतलब कंट्रोल नहीं करती बल्कि सपोर्ट करती हैं वेट को। देन आती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन्स होती हैं ये क्यूब शेप में, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लेना, दे आर क्यूब शेप्ड। और कहाँ होती है शॉर्ट बोन्स, रिस्ट में हो जाएंगी, यानी कि कार्पल्स, पाँव में होंगी टार्सल्स, कार्पल्स हो गई, टार्सल्स हो गई, ठीक। ये इनका काम क्या होता है, इनका काम भी होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। बेसिकली ये क्या करती है, कुछ मूवमेंट्स, यानी कि आपको पता होगा ये पीछे हमने जॉइंट्स में पढ़े हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमारी रिस्ट है ये किस प्रकार का जॉइंट है रिस्ट के अंदर,
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रिस्ट में कौन सा जॉइंट होता है। ओके, देन है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स वो होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और इरेगुलर बोन्स आपको पता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रेस होते हैं, मैंने अभी बताया 3 प्रकार के वर्टिब्रेस, और तीनों की शेप अलग अलग थी और एक ही जगह पे थी, तो उनको हम कहते हैं इरेगुलर बोन्स। ठीक है, एंड देन है सेसामॉइड। अब पेल्विक में भी तो इरेगुलर होंगे ना, क्योंकि इलियम, इस्चियम और इलियम क्या बोल रहा हूँ मैं, भी पागल हो जाऊंगा अभी तो स्पाइनल कॉर्ड का हो गया आपका इरेगुलर बोन्स। फिर आती है सीसामॉइड बोन्स। सीसामॉइड बोन्स होती है ना, ये इनका काम होता है टेंडॉन्स को रीइंफोर्स करना, और एक ही सीसामॉइड बोन है, उसको हम कहते हैं पटेला। दिस इज नोन एज पटेला। और इसके साथ एक एडिशनल इन्फो दूंगा, एक और होती है, उस बोन को हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। न्यूमैटिक बोन्स वो बोन्स होती हैं जो बहुत सारी इरेगुलर बोन से मिलकर बनी होती हैं, एंड दे आर शेप्ड बाय द एपिथेलियम। ओके, ये कौन सी बोन्स हैं? जैसे हमारी फ्रंटल की बात करी थी हमने, फेशियल बोन्स के बारे में बात की थी, मैक्सिला हो गई, मैंडिबल हो गया, स्फेनाइड हो गया, एक्सेट्रा। जितनी भी हमारी ये बोन्स आती हैं, सारी की सारी जो बोन्स हैं न्यूमैटिक बोन्स के अंदर आती हैं। फीमर के बारे में बता दिया आपको, फीमर इज अ लॉन्गेस्ट बोन, स्टेपस इज अ स्मॉलेस्ट बोन। ओके, इसमें एक चीज था जॉइंट के बारे में, मैंने आपको बताना था कि मैं आपको बता रहा था कि टीबिया एंड फिबुला के बारे में बता रहा था कि जो टीबिया होती है, ये जो अंदर की साइड होती है ना, इंटरनल साइड, उसे टीबिया कहते हैं। ये वाली बोन को टीबिया कहते हैं, और फिब्यूला छोटी बोन होती है, ये इसको फिब्यूला कहते हैं। और डायग्राम नहीं बना रखा, मैंने डायग्राम डाली थी, पता नहीं शायद वो अंडू हो गया, वो बताया नहीं, मेरे को बताना था उसके लिए आपको। तो ये अंदर वाला जो बोन है, ये अंदर वाली बोन, इसको कहेंगे हम टीबिया। इसे क्या बोलेंगे? टीबिया। और एक छोटी वाली बोन जो पीछे साइड में है, पीछे साइड में नहीं होती बेसिकली, साइड में ही है, लेकिन ये इसको बाहर की साइड होती है ये बोन, ठीक, इसको हम कहते हैं फिब्यूला। दिस इज नोन एज फिब्यूला, टीबिया एंड फिब्यूला। ओके, तो मैंने कुछ बनाए थे इसके वो फोटोज वगैरह, वो शायद वो अंडू हो गया, बट कोई बात नहीं, एनी हो। तो दीज आर ऑल अबाउट द बोन्स। और अब जो बोन्स में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि बोन्स के साथ, जैसे मैंने बताता हूँ कि हर बारी कुछ ना कुछ में टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। आप इसमें टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आप लिख लें कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जब जो बोन्स होती हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। वीकनिंग ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। और बोन्स में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होना शुरू होते हैं, मतलब पोर्स इन द बोन्स। जब बोन्स में पोर मतलब छेद होना शुरू हो जाए, और उनके कारण जो बोन्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, उनको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देन आता है ऑस्टियोब्लास्ट। अरे दिल्ली में भी जो ब्लास्ट हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए, लोगों की जान बहुत कीमती होती है। ये जो लोग जिस तरह से ये मेंटालिटी अपनी लेके चलते हैं ना, ये इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने उनको चरणों में स्थान दें। जो निर्दोष लोगों की वहाँ पे जान गई है लाल किला के पास, 1600 किलो का RDX नहीं है, मानवता को ख़त्म करने की बात हो रही है सारी। तो ये आप लोगों से गुजारिश है, ये लोग अगर मेरी कोई भी एक बार वीडियो देख रहे हैं तो भाई लोग ये छोड़ दो यार, चीज़ें मत करो यार, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। देश को आगे लेके जाओ, देश को उन्नति दो, अपने देश को आगे लेके जाओ सबसे ऊपर। इससे बड़ा महान कार्य क्या होगा? और प्लीज़ गाइज समझो यार बातों को। ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट क्या होते हैं? बेसिकली हम इन्हें कहते हैं प्रीकर्सर सेल्स। दे आर नोन एज प्रीकर्सर सेल्स टू बोन्स। राइटिंग ऐसे ही है गंदी सी मेरी, इसमें लिखने नहीं होता, बोर्ड में मैं अच्छा लिख लेता हूँ, बोर्ड में राइटिंग अच्छी है। थोड़ी तारीफ खुद भी कर लेता हूँ मैं, अपनी करनी पड़ती है, कोई करता ही नहीं है खुद तारीफ, खुद ही कर लेता हूँ ओके,
तो दे आर नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद आपने याद रखना है ऑस्टियोसाइट्स, CYTES, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, और ये होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, इन्हें कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। ऑस्टियोसाइट्स हो गया। आप लोगों ने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया के बारे में। एक ऑस्टियोपोरोसिस है, एक होता है ऑस्टियोपिनिया, PANIA, है ना, पीनिया। मतलब इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द मिनरल कैपेसिटी, डिक्रीज इन द मिनरल डेंसिटी एंड बॉडी मास, उसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। एक होती है पैजे डिजीज, पैजे, बहुत बारी न्यूमरस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया है पैजे डिजीज के बारे में, ठीक है। तो पैजे डिजीज क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जो बोन की रीमॉडलिंग प्रोसेस में अफेक्ट करती है। रीमॉडलिंग प्रोसेस मतलब कह सकते हो अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स बोन्स रीमॉडलिंग, दैट अफेक्ट्स रीमॉडलिंग प्रोसेस, ओके। फिर एक होता है फाइब्रस डिस्प्लेसिया, जब एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यूज रिप्लेस कर देते हैं एक हेल्दी बोन टिश्यूज को, उस कंडीशन को हम लोग फाइब्रस डिस्प्लेसिया कहते हैं। मतलब जो एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं, एबनॉर्मल कौन से, फाइब्रस टिश्यूज, जो एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यूज हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसेस दी हेल्दी बोन टिश्यूज, उस कंडीशन को हम कहते हैं फाइब्रस डिस्प्लेसिया। फिर एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। कितने हैं ऑस्टियो का मतलब तो पता ही है बोन है, तो बाकी तो सब उनके आगे के डिसऑर्डर्स वगैरह हैं। ऑस्टियोमलेशिया आपने सुना होगा जब हमने विटामिन की बात करते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है किसमें, एडल्ट्स में, और रिकेट्स होते हैं चिल्ड्रन में। हमने सुना है डेफिशिएंसी में रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, ये वही ऑस्टियोमलेशिया है। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है कि जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाती है, इसे कहते हैं बोन सॉफ्टनिंग, ठीक है। मतलब जो हमारी बोन है वो हार्ड ही नहीं हो पाती किसी भी चक्कर में, तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। और एक होता है साइनोस्टोसिस, बार बार हमने इस वर्ड को लिया कि बोला कहीं एग्जाम में ना आ जाए, इतनी बार हमारे मुंह में आ गया ये वाला वर्ड, आ जाए तो अच्छी बात है, नंबर बढ़ गए, हमारे नंबर मिल गए फ्री में तो नहीं मिले, मेहनत की है। साइनोस्टोसिस क्या होती है, साइनोस्टोसिस का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ बोन्स, बहुत सारी बोन्स जब मिल के इकट्ठी होती है तो एक बोन बनती है, चाहे वो नॉर्मली हो चाहे वो एबनॉर्मली हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइनोस्टोसिस। तो दीज आर ऑल अबाउट द बोन्स। तो होप कि आपको आज बोन्स का लेक्चर समझ में आया और अच्छा लगा हो। मेरी तरफ से तो मैंने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट मारा है बोन्स को समझाने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग रोज 7 बजे अपनी एक ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फिजियोलॉजी पसंद है और वो नेट की तैयारी नहीं कर रहे बट नीट की तैयारी कर रहे हैं। मेरी तरफ से जितना कोशिश करता हूँ, जितना बेसिक उनको, जितना मुझे आता है बीइंग अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, जितना मुझे बेसिक आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे से भी बहुत बार गलतियां होती हैं, मैं भी बार बार पढ़ता हूँ, अगर गलती होती है उसको फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब गलती रिपीट नहीं करता, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़ें। अगर आपको मेरे जो सेशन है, लाइव सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को फॉलो करें, पढ़ें और उसको शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास वो वीडियो पहुँच जाए। थोड़ी सी कृपा हो जाएगी, है ना। कृपा मतलब मुझे कोई पैसे कमाने का शौक नहीं है, मुझे बस पढ़ाने का शौक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोफेशन है फिजिकल एजुकेशन का वो भी उठ रहा है, आस्ता आस्ता बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऐसे ही बोलते हैं लास्ट में सभी की, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़। तो जो कर सकते हैं वो करें, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो हमारे होने वाली है मसल्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इसको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।